बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 9.1 कंप्लीट की थी। आज हमारे पास एक्सरसाइज है 9.2। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल दी हुई है, राइट एंगल ABC। राइट एंगल हमारे पास सी के ऊपर है। राइट एंगल के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, जिसे ऐसे डिनोट करते हैं। जिसके साथ एंगल बनता है जिस एक्सिस के साथ, वो हमेशा बेस होती है। एंगल के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारे पास 6 होती हैं। नंबर 1 साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसे आसानी के लिए याद करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी है। अब इसे हम पढ़ेंगे सम पीपल हैव। इन साइन थीटा क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब साइन का जो रेसिप्रोकल है, इन्वर्स है हमारे पास सेकेंड, वो होता है कोसेकेंट थीटा। ये इसका रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। थर्ड रेशो हमारे पास कॉस थीटा है। अब कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास? करली ब्राउन हेयर। सी से करली बनेगा, बी से ब्राउन, एच से हेयर। तो इसे याद करने के लिए स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं रेशियोज़ को। तो इसे हमने ट्रिक्स के तौर पर याद रखना है। करली ब्राउन हेयर, बी से ब्राउन बनेगा, एच से हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होते हैं। कोसिकेंट का जो रेसिप्रोकल है इन्वर्स, वो हमारे पास सीकेंट थीटा होता है। सीकेंट थीटा इसका रिवर्स होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। फिफ्थ रेशियो हमारे पास टेन थीटा है, जिसे टेजेंट थीटा बोलते हैं। इसकी रेशियो हमारे पास होती है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। बी से प्रॉपर बनेगा, बी से ब्रशिंग बनेगा, टी से टेन थीटा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो टेन का जो रेसिप्रोकल या इन्वर्स है हमारे पास, वो कॉट थीटा होता है। तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर इसका रेसिप्रोकल आएगा। तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है हमारे पास कि हाउ मैनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर रेशियोज़। तो कितने बंदे हमारे पास? टोटल 6। इसे आपने एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है और ये आगे क्वेश्चन में यूज़ होंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है इनवर्स रिलेशन ऑफ फंक्शंस, यानी फंक्शन में इनवर्स रिलेशन क्या होता है। तो फर्स्ट हमारे गिवन हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है हमारे पास? कोसिकेंट थीटा। तो इन्वर्स को लिखा जाता है 1 ओवर कोसिकेंट। तो इसी तरह से जो कोसिकेंट थीटा हमारे पास, इसका जो इन्वर्स होगा हमारे पास, वो साइन थीटा होगा। यानी कि साइन का इन्वर्स कोसिकेंट थीटा होता है, कोसिकेंट का इन्वर्स साइन थीटा होता है। उलट को बोलते हैं इन्वर्स। जो बटे में चला जाता है, ओवर में आ जाता है, उसे हम बोलते हैं इन्वर्स। इसे ऊपर लेके जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। ये इसे रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। ये आगे क्वेश्चन में यूज़ होगा। नेक्स्ट रेशियो हमारे पास है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा किस वैल्यू के इन्वर्स है हमारे पास? ये सीकेंट थीटा का इन्वर्स होते हैं। इसी तरह से सीकेंट थीटा इन्वर्स होता है हमारे पास कॉस थीटा का। सेम टेन थीटा का इन्वर्स हमारे पास है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का इन्वर्स हमारे पास है टेन थीटा।
नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमारे पास 3 होती हैं। जो फर्स्ट हमारे पास है वो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटीज़ होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अगर स्टूडेंट हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर आकर माइनस हो जाएगा। अगर कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये आगे फार्मूलाज यूज़ होंगे क्वेश्चंस के अंदर। अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये आगे फार्मूला यूज़ होंगे, तो इन्हें अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेने। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें हमने बेसिक फार्मूला पढ़ने हैं जो आगे क्वेश्चन में मोस्टली यूज़ होंगे। तो नंबर 1 हमारे पास है टेन थीटा। तो टेन थीटा ये रेशियो होती है हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा के दरमियान में। साइन और कॉस क्या बनता है हमारे पास टेन थीटा। ये बेसिकली हम स्लोप फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका रेसिप्रोकल होता है टेन का कॉट थीटा, वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इन्वर्स। इन्वर्स करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, कॉस ओवर साइन थीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है। तो साइंस को रीड करने के लिए सबसे पहले हमने प्लेन ड्रा करना है। ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। इन दोनों को इंटरसेक्ट करने से परपेंडिकुलर हमारे पास प्लेन बनते हैं। तो एंगल हमने हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना होता है। राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव। अपर वाई पॉजिटिव होता है, नीचे वाई नेगेटिव होगा। अब हमने एंगल इस एक्सिस से लेना होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, चाहे क्लॉकवाइज लें या आप एंटी क्लॉकवाइज लें। हमने 9.1 में इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि एंगल हमेशा आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। तो हमने रोटेट करना होता है एंगल को पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो जब स्टार्ट करते हैं इस लाइन से तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। फिर इसके बाद इसमें आते हैं एक्स वाई में, तो ये इसका सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा और लास्ट हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। तो हमने यहाँ पर फंक्शंस के साइन चेक करने हैं। तो पहला जो क्वाड्रेंट बनता है हमारे पास 0 डिग्री से 90 डिग्री के दरमियान बनता है। नेक्स्ट क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल होता है तो इसमें हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। तो 90 ऐड करते जाएंगे, 90 + 90 करें तो 180 डिग्री हो जाएगा। 180 में 90 ऐड करें तो हमारे पास 270 डिग्री हो जाएगा। इसमें 90 ऐड करें तो हमारे पास 360 डिग्री हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमने फंक्शन को डिस्कस करना है इन क्वाड्रेंट में। तो इसमें होता है ए एस टी सी। तो स्टूडेंट इसे याद करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं मैथमेटिक्स की। इसे आप पढ़ सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। स्कूल के बाद कॉलेज आता है तो इस तरह से आपने याद रखने हैं। या इस तरह दूसरी ट्रिक इसकी ये है हमारे पास ऐड शुगर टू कॉफ़ी याद करने के लिए। लास्ट आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं आ सजना टूर चलिए। तो आपको जो भी इसमें ट्रिक अच्छी लगे तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ए का मतलब होता है ऑल फंक्शंस पॉजिटिव, तो इसके अंदर तमाम के तमाम फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव को पढ़ने से पहले आपने देखना कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। ये हमारे पास है रियल लाइन, ये इसका ओरिजिन है। ओरिजिन के राइट साइड पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पर एक्स नेगेटिव होता है। इस साइड पे तमाम वैल्यू क्या आएंगे हमारे पास पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पर वैल्यूज़ क्या आएंगे हमारे पास नेगेटिव। अगर इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो इसे इस तरह से लिखा जाएगा
x ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है। दूसरा स्टूडेंट, इस साइन को समझना है आपने, ये इनइक्वालिटी का साइन दिया हुआ है। जिस साइड से ये क्लोज होता है हमारे पास, ये साइड, ये हमेशा स्मॉलर होती है। जिस साइड से ये ओपन होता है वो साइड हमेशा ग्रेटर होगी। सिंपल भी आप इसे इस तरह से याद रखते हैं, जब आप अपना मुंह खोलते हैं, ये खुला हुआ इस साइड से ओपन है, तो वो मुंह खोलने के बाद बड़ा हो जाता है, तो ये साइड हमेशा ग्रेटर होगी। ये ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको याद करने के लिए। जब बंद करते हैं इस साइड से, मुंह बंद करना छोटा हो जाता है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, स्मॉलर। तो इसे आप इस तरह से पढ़ेंगे, x ग्रेटर देन 0। अगर इसे उल्टा पढ़ें, रिवर्स, तो इसे इस तरह से पढ़ेंगे, 0 लेस देन x। अगर हमारे पास इस तरह लिखा हो x लेस देन 0, अब 0 x जो है लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव नंबर आएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर लेंगे, -1 -2 -3। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास, इसमें ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशोज़ यहाँ पर पॉजिटिव होंगी, साइन, कॉस, टेन और उसके रेसिप्रोकल, सब के सब वैल्यूज़ यहाँ पर पॉजिटिव आएंगी। जो नेक्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास वो दिया हुआ है एस। एस से क्या बनता है, साइन थीटा। इसमें साइन थीटा पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। ये दो पॉजिटिव होंगे इसमें, बाकी तमाम के तमाम, बाकी यानी कि 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है टी। टी से बनता है टेन थीटा। टेन थीटा इसमें पॉजिटिव होगा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा इसमें पॉजिटिव होगा। ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव। अदर 4 वैल्यूज इसमें क्या होंगी, नेगेटिव। अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएं तो सी से क्या बनता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इसमें ग्रेटर होगा यानी पॉजिटिव होगा, और कॉस का रेसिप्रोकल इनवर्स यानी कि सेकंड थीटा, ये भी पॉजिटिव होगा। अब स्टूडेंट, इसे एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी आपने याद करना है कि इसमें जो हमारे पास क्वाड्रेंट है, कौन से क्वाड्रेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये एमसीक्यूज़ आ सकती है। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, हमारे पास अपोजिट क्वाड्रेंट होते हैं। दूसरा, जो सेकंड और फोर्थ हैं, ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट क्वाड्रेंट कहलाते हैं। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट भी क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। अब अपोजिट क्वाड्रेंट क्या होते हैं हमारे पास, अब देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, थर्ड में दोनों नेगेटिव हैं। इसमें एक्स भी नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें वाई नेगेटिव है नीचे और ऊपर क्या है, वाई पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एक्स पॉजिटिव है तो थर्ड में एक्स नेगेटिव दिया हुआ है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपने तैयार करना है। स्टूडेंट, हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें एंगल 0 से 90 डिग्री तक होता है। अगर 0 से 90 डिग्री हो तो एंगल गिवन हो हमारे पास, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जो सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास, ये 90 और 180 के दरमियान में होते हैं एंगल्स। अगर 90 से ग्रेटर और 180 से लेस हो हमारे पास, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा। नेक्स्ट, 180 से 270, अगर 180 से ग्रेटर हो 270 से लेस हो तो एंगल हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर 270 से ग्रेटर हो 360 से लेस हो तो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। स्टूडेंट, एक बात ये भी याद रखनी है, जब हम प्लस करते हैं तो एंगल नेक्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि 90 प्लस थीटा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट नहीं बनेगा। और माइनस करने से एंगल हमेशा उसी क्वाड्रेंट में रहता है। अब जिस तरह 180 माइनस थीटा लिखा हुआ हो तो एंगल हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। नेगेटिव करने से उसी क्वाड्रेंट में रहता है, प्लस करने से नेक्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाता है एंगल। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है साइन ऑफ फंक्शंस, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन दिए हमारे पास उनका साइन क्या होता है। इसे स्टूडेंट आसानी के लिए ये समझें कि हमारे पास जो थर्ड दिए हमारे पास ये इवन फंक्शन कहलाते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास जो नेगेटिव फंक्शन होता है उसे नेगेटिव एंगल होता है उसे ये पॉजिटिव कर देते हैं। बाकी रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, इसमें फंक्शन सेम रहेगा एंगल,
इन फंक्शंस के ऊपर। अब साइन माइनस थीटा है तो इसमें फंक्शन सेम रहेगा, नेगेटिव पहले लिखेंगे फंक्शन से, माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है कोसेकेंड माइनस थीटा, तो ये भी नेगेटिव आएगा वैसे, तो नेगेटिव को पहले लिखेंगे फंक्शन से, माइनस कोसेकेंड थीटा। अब कॉस जो हमारे पास ये इवन फंक्शन के तौर पर काम करता है, ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देते हैं, तो नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव आएगा। तो इसका रेसिप्रोकल भी इवन फंक्शन के तौर पर काम करता है, ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो माइनस नेगेटिव क्या बन जाएगा हमारे पास, ये पॉजिटिव थीटा। बाकी 4 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर साइन नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव का। टेन माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा आएगा। कॉट भी नेगेटिव फंक्शन देगा, माइनस कॉट थीटा। चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास 9.3 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग्स। एंगल गिवन है हमारे पास, तो इसका हमने साइन बताने के क्या होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 इसका गिवन है हमारे पास, फाइंड साइंस ऑफ फॉलोइंग। हमने इसका साइन बताने के क्या होगा। फर्स्ट एंगल दिया हमारे पास साइन 160 डिग्री, और 160 हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है, क्योंकि सेकंड में 90 और 180, 90 से ग्रेटर और 180 से लेस एंगल होते हैं। तो 160 हमारे पास ये सेकंड में बनेगा, तो यहाँ पर। तो इसमें हमने देखना है कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ऐसे क्या बनता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट इसमें पॉजिटिव होता है, तो सेकंड में साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसका साइन भी क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट हमारे पास एंगल गिवन है कॉस 190 डिग्री। 190 आपने देखना है कि एंगल कहाँ पर आता है। अब सेकंड में हमारे पास 180 से लेस आते हैं। अगर 180 से ग्रेटर और 270 से लेस हो तो एंगल हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थर्ड में लाई करेगा ये। अब थर्ड में हमने देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये कॉस, तो थर्ड में सिर्फ टेन और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी 4 वैल्यू नेगेटिव होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये एंगल बनता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका साइन नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट हमारे पास टेन 115 डिग्री, 115 डिग्री, तो 115 डिग्री देखना आपने ये कहाँ पर आएगा। 115 ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन टेन नेगेटिव होता है, तो इसका साइन क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड 245 डिग्री। सबसे पहले आपने देखना है एंगल कहाँ पर बनेगा, 245 ये लास्ट क्वाड्रेंट में बनता है, क्योंकि इसमें एंगल हमारे पास 270 से ग्रेटर और 360 से लेस होता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है कि ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। सेकंड कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसके साथ साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास है 80 डिग्री। तो 80 डिग्री आपने देखना है कि कहाँ पर लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट में तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट में कॉट क्या होगा, पॉजिटिव, तो साइन भी क्या आएगा इसका, पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास इसका सिक्स्थ पार्ट दिया हुआ हमारे पास कोसेकेंट 297 डिग्री। तो सबसे पहले आपने देखना है कि एंगल कहाँ पर लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, और 297 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। तो फोर्थ में देखना है कि कोसेकेंट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो इसका साइन क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है आपका एमसीक्यूज के लिहाज से है, वैसे शॉर्ट में नहीं आते। स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। फिल इन द ब्लैंक्स, हमने खाली जगह कंप्लीट करनी है। तो पेपर के अंदर स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स आती नहीं है, ये एमसीक्यूज के तौर पर आ सकते हैं, इसलिए आपको करा रहा हूँ। अब तो हमने अभी पढ़ा था कि इवन फंक्शन हमारे पास सिर्फ कॉस थीटा होता है। अगर कॉस के साथ नेगेटिव एंगल लाए तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं, और इसका रेसिप्रोकल भी। सेकेंड माइनस थीटा हो तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देते हैं।
इन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के अलावा अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ नेगेटिव साइन ही आएगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। अब साइन माइनस थीटा एंगल दिया हुआ है, एंगल कोई भी है हमारे पास। अब साइन हमारे पास नेगेटिव एंगल है तो इसके साथ साइन नेगेटिव आएगा। सिर्फ काज और सेकेंड के साथ पॉजिटिव आएगा, बाकी सब के साथ नेगेटिव यूज़ करना है आपने। काज ये नेगेटिव को क्या बना देगा, पॉजिटिव। टेन नेगेटिव को नेगेटिव रहने देगा, कॉट नेगेटिव रहने देगा। सेकेंड जो है हमारे पास, ये नेगेटिव एंगल को क्या बना देता है, पॉजिटिव, क्योंकि इवन फंक्शन होते हैं। सेकेंड नेगेटिव को क्या बना देगा यहाँ पर, पॉजिटिव। अब कोसेकेंट ये साइन का उलट होता है, तो साइन नेगेटिव रहते हैं तो ये नेगेटिव साइन आएगा। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है हमारे पास, इन विच क्वाड्रेंट और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई। तो हमने बताना है कि एंगल जो हमारे पास ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर प्लेन ड्रा कर लेना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसका रेसिप्रोकल भी इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। अब साइन देखें, साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है। साइन थीटा सेकंड में पॉजिटिव होगा तो इसका रेसिप्रोकल भी इसमें पॉजिटिव होगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव, टी से बनता है टेन थीटा, तो थर्ड में टेन थीटा पॉजिटिव होगा, इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। फोर्थ में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। तो इसी के लिहाज से स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अब सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट दिया है हमारे पास, साइन थीटा लेस देन ज़ीरो। लेस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। अब हमने देखना है कि साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो फिर ये थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कॉस थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कॉस थीटा पॉजिटिव दिया हुआ है, तो हमने देखना है कि कॉस पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दी हुई है या फंक्शन दिया हुआ है तो वो दो जगह पर पॉजिटिव होते हैं, दो पर नेगेटिव होते हैं। अब ये पॉजिटिव बताना है कि किस क्वाड्रेंट में होगा। एक ये फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। तो एंगल जो है हमारे पास वो उसमें लाई करेगा जो दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट है। अब कॉमन क्वाड्रेंट क्या आ रहा है हमारे पास, 4 4, दोनों में कॉमन कहते हैं जो दोनों में हो, तो दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा बना हमारे पास, 4 4। जो टर्मिनल आर में हमारे पास जिससे एंगल बनेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट गिवन है हमारे पास, कॉस थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो हमने देखने के कॉट पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का। तो टेन फोर्थ में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में, तो इसका क्वाड्रेंट क्या बनेगा हमारे पास, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट देखना है हमने कोसिकेंट ग्रेटर देन ज़ीरो, कि कोसिकेंट किस में पॉजिटिव होता है। तो कोसिकेंट बनता है साइन का, तो साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं, तो इसका बनेगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अब टर्मिनल आर्म यानी कि एंगल हमारे पास उस क्वाड्रेंट में लाई करता है जो दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट हो। अब इसमें दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट क्या बन रहा है हमारे पास, ये 1 1। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट होता है थीटा उसमें लाई करता है। स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हमारे पास गिवन है, टेन थीटा लेस देन ज़ीरो, यानी कि नेगेटिव देखना है आपने टेन कहाँ पर होगा। एंड साइन थीटा लेस देन ज़ीरो, ये भी नेगेटिव है। तो दोनों को देखना है हमने ये किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हैं।
टेन पहले देख लेते हैं पॉजिटिव किस में होता है। टेन फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, बाकी दो में ये नेगेटिव होगा, सेकंड और फोर्थ में। जो इसका क्वाड्रेंट बनेगा हमारे पास नेगेटिव, ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। उसके बाद नेक्स्ट गिवन हमारे पास साइन थीटा नेगेटिव। अब साइन नेगेटिव देखना है आपने किस में होगा, तो इसका पॉजिटिव चेक कर लें पहले ये किस में है। फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है। अगर इन दो क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है तो रिमेनिंग टू क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारे पास, ये नेगेटिव। थर्ड और फोर्थ में क्या आएगा हमारे पास, ये नेगेटिव। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, तो थीटा हमेशा उस क्वाड्रेंट में लाई करेगा जो दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट होगा। तो कॉमन क्वाड्रेंट क्या बनता है हमारे पास, 4 4। इसका आंसर आएगा हमारे पास थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है सेकंड थीटा लेस देन 0, यानी कि हमने देखना है कि सेकंड नेगेटिव कहाँ पर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है साइन थीटा लेस देन 0, तो यहाँ पर देखने के साइन नेगेटिव कहाँ पर होता है। जो सेकंड है हमारे पास, ये किसका उलट होता है, रेसिप्रोकल कॉस का। कॉस हमारे पास फोर्थ में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों में क्या होगा हमारे पास, ये नेगेटिव। सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमने देखना है कि साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है, तो पहले इसका पॉजिटिव चेक कर लेते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, बाकी थर्ड और फोर्थ में ये नेगेटिव होगा। थर्ड एंड फोर्थ, तो थीटा हमेशा उसमें लाई करेगा जो दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट होगा। दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट क्या बनता है हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है इसका फिफ्थ पार्ट, कॉट थीटा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव, तो हमने देखना है कॉट पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं। तो कॉट रेसिप्रोकल होता है हमारे पास टेन का, ये थर्ड में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में, तो यहाँ पर बनेगा इसका क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारे पास है साइन लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। साइन नेगेटिव कहाँ पर होगा, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में ये नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होते हैं। अब इन दोनों का हमने कॉमन क्वाड्रेंट देखना होता है, तो कॉमन क्वाड्रेंट यहाँ पर क्या है हमारे पास, थर्ड। तो टर्मिनल आर्म जो हमारे पास जो थीटा है वो लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब लास्ट पार्ट इसका गिवन है हमारे पास cos थीटा लेस देन 0, यानी cos नेगेटिव बताना है कहाँ पर होगा। अब cos हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, बाकी दो में नेगेटिव होगा। सेकंड और थर्ड में ये नेगेटिव होता है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है हमारे पास tan थीटा लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव बताने के tan कहाँ पर नेगेटिव होगा। तो tan फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, बाकी इन टू में नेगेटिव होगा, सेकंड और फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब टर्मिनल आर्म हमेशा उसमें लाई करेगी जो दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट होगा। अब कॉमन क्वाड्रेंट क्या है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट। तो टर्मिनल आर्म यानी कि एंगल हमारे पास लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में।